गंगा नदी का रहस्य और सच जानिए इस वीडियो में। साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि क्या गंगा में नहाने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे, या गंगा में नहाने से हमें कुछ पुण्य मिल सकता है या मिलता है। तो साथियों, आज हम यही स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस तरफ सच्चाई कितनी है, या ये इस तरफ भ्रम भ्रांति है, या वास्तविकता में ऐसा होता है कि गंगा में नहाने से हम पाप मुक्त हो जाते हैं और कुछ पुण्य हमें मिल जाते हैं। ऐसा होता भी है या नहीं भी होता है। तो साथियों, आज इसी पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि वास्तविकता में क्या है। तो साथियों, हम सबसे पहले अगर एक नज़रिए से देखें तो इस दुनिया में किसी न किसी बात के पीछे कुछ कारण होते हैं। अगर उन कारणों की पड़ताल की जाए तो समझ में सही तरह ये आ जाता है कि जो जैसा हो रहा है वो वैसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम ये देखें कि गंगा स्नान की परंपरा क्यों चली या क्यों चलाई गई, तो साथियों, यह कहना कोई ऐसी बात नहीं है कि जो किसी नजरअंदाजी में हो। यह साफ और क्लियर है कि यहाँ कुछ लोगों ने धर्म की आड़ में बहुत सारे व्यवसाय किए हैं और कर रहे हैं। सीधी सीधी बात अगर यहाँ कही जाए तो गंगा स्नान पहले नजरिए में ये धर्म की आड़ में एक बड़ा व्यवसाय है। जो लोग मेहनत से कुछ कमाने के हिम्मत नहीं करते हैं, ये जो कमाते नहीं हैं, उन्होंने इस तरह प्रपंच रचे हैं धर्म की आड़ में कि वो बैठे बैठे अपने व्यवसाय करते रहें और लोग उनकी पूर्ति करते रहें। यह बात बिल्कुल भी निराधार नहीं है कि कोई इसे नकार सके कि धर्म की आड़ में व्यवसाय नहीं होते। तो साथियों, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि गंगा में नहाने से क्या हमें कुछ पुण्य मिल सकते हैं, हमारे पाप दूर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो साथियों, ये साफ कहने में कोई बुराई नहीं है कि किसी के पाप दूर हों या ना हो, किसी को कोई पुण्य मिले या ना मिले। लेकिन धर्म की आड़ में इस व्यवसाय से कुछ लोगों को आर्थिक संपन्नता या आर्थिक पूर्ति खूब होती है। अब उन्हीं लोगों ने इस तरफ गंगा की प्रसिद्धि को या फिर गंगा में नहाने के कॉन्सेप्ट को पैदा किया है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि किसी भी जल से, किसी भी पानी से व्यक्ति का मैल साफ होता है, शरीर साफ होता है। बल्कि मन और मस्तिष्क किसी भी पानी से, या वो गंगा का पानी हो या किसी और नदी का, साफ नहीं हो सकते। उन्हें साफ करने के लिए पानी
वह नहीं कर सकता कि मन और मस्तिष्क को पानी साफ कर सके। तो लोग झूठी काल्पनिक और मनगढ़ंत इस तरफ कथा कहानी को किसी देवी देवता से संबंधित जोड़कर सामान्य लोगों के लिए जो प्रस्तुति की गई है, कुछ लालच दिए गए हैं, कुछ डराया सा गया है और कुछ अनहोनी के संकेत किए गए हैं अगर हम ऐसा नहीं करते। उन्होंने अपने व्यवसाय को चलाने के लिए ऐसे प्रपंच रचे हैं कि आपको यहाँ ऐसा करने से यह ठीक होगा, यहाँ ऐसा करने से यह ठीक होगा, या यहाँ यह करने से अगर नहीं करोगे तो यह अनहोनी हो जाएगी, यह गलत हो जाएगा, तुम खुशी नहीं रहोगे, तुम परेशान रहोगे। और अगर हमारे अनुसार, हमारे व्यवसाय के अनुसार आप खरे उतरोगे तो आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी मनसाएं पूरी होंगी। ये प्रलोभन के साथ एक कॉन्सेप्ट रचा है। गंगा के जो पानी की बात है उसको बड़ा इशू बनाकर इस तरफ प्रस्तुति की गई है कि गंगा का पानी कभी भी सड़ता नहीं है। तो ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गंगा के पानी में गंधक की मात्रा अधिक उपस्थिति में होती है, जिसके कारण जो कीटाणु हैं वो पैदा होने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। सड़ने के पीछे केवल साइंटिफिक जो तरीका है वही सटीक है, बल्कि अवधारणाओं में किसी शक्ति, भक्ति, इस तरह की प्रस्तुति एक भ्रमित करने वाली है। तो साथियों, इससे गंगा के जल न सड़ने से इस बात का कोई अभिप्राय नहीं है कि हमें पुण्य मिल जाएंगे उसमें नहाने से, या फिर हमारे पाप दूर हो जाएंगे। अगर धर्मों के इतने ही सरल तरीका और मार्ग हैं तो इस दुनिया में फिर दुख होने ही नहीं चाहिए, समस्या होने ही नहीं चाहिए। गंगा में नहाते नहाते भी लोग देखे जाते हैं कि उसी सामान्य प्रक्रिया में होते हैं कि उनको दुख भी आते हैं, उनको समस्या भी आती है, हर चीज ज्यों के त्यों रहती है। तो इस बात से मतलब भी किसी को नहीं है जो इस परंपरा को चलाने के पीछे अपने व्यवसाय चला रहे हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी के पाप दूर हों या किसी को कोई पुण्य मिले या ना मिले। उन्हें अपने व्यवसाय के तौर तरीकों को अच्छी तरह चलाने का ढंग है। तो साथियों, ऐसी ही बात नहीं है, कुछ विश्लेषण किया जाए तो कुछ और भी समझ में आ सकता है कि लोग जैसा कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप दूर हो जाते हैं, तो यहाँ यह भी देखा जाता है कि शादी, जैसे अपनी शादी सही या अपने बच्चों की शादी सही, उस शादी को करने के बाद लोग गंगा में नहाने के लिए जाते हैं। अब वहां शादी करने के बाद जाना तो कैसे एक तर्क के तहत पाप हो सकता है? उसने तो एक अच्छा कार्य किया है। यह एक व्यक्ति के जीवन की एक क्रम है कि वह अपनी शादी करेगा, अपने बच्चों की शादी करेगा, तो ये एक अच्छा कार्य है। उसके बाद भी गंगा नहाने की एक परंपरा है। इससे क्या आशय और अर्थ लगाया जाए? अर्थ और आशय यही है कि आप कुछ भी, कैसा भी सोचो, कैसा भी समझो, लेकिन जहां हम बैठकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं वहां आपको आने के लिए हमने तरह तरह के प्रपंच रच दिए हैं। दूसरी तरफ जहां व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी अस्थियों का प्रवाह नदी में, गंगा नदी में करने के लिए एक प्रचलन है। क्या ऐसा संभव है कि उन अस्थियों को, उन हड्डियों को अगर हम गंगा में प्रवाहित कर दें
तो उस मरे व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाएगा। सीधी सी भी बात है कि आज तक यह भी सिद्ध नहीं हुआ है कि कहाँ स्वर्ग है, लेकिन इस बात से उन व्यवसायिक लोगों को कोई मतलब है ही नहीं। स्वर्ग कहाँ है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्हें हर संभव प्रयास और कोशिश उनकी यही है कि किसी भी तरह, किसी भी माध्यम, किसी भी उलझुल के तहत आप हमारे व्यवसाय को बढ़ाते रहें, व्यवसाय को बढ़ाते रहें, चलाते रहें। केवल एक उनका यही उद्देश्य है। बल्कि इस धरती पर ऐसी गंगा नदी नहीं है कि जिसके जल की शुद्धता और किसी नदी में ना हो। मिस्र में नील नदी, इजराइल में एक नदी और चीन में नदी या अन्य जगह पर भी और नदी हो सकती हैं जो अपने खास गुणों के साथ जानी जाती हैं। उनके पानी इतनी शुद्धता और गुणों के साथ होता है कि वह भी एक महत्वपूर्ण है। केवल इस बात को आधार बनाकर कि गंगा का पानी नहीं सड़ता, इससे हमारे पुण्य मिलने का या हमारे पाप दूर होने का क्या संबंध है? तो साथियों, कोई संबंध नहीं है। और गंगा में नहाने से भी कोई किसी तरह की जीवन पर प्रभाव पड़ने की दिशा और दशा नहीं बनती है। केवल लोगों में ये भ्रम भ्रांति और अवधारणा डाल दी गई हैं। लोग भेड़ चाल में चलते हैं। केवल यही एक देखने को मिलता है। बाकी की जीवन में कोई ऐसी अंतर के साथ नहीं होगा कि गंगा नहाने पर व्यक्ति को हमेशा हमेशा खुशी मिलती रहे, हमेशा हमेशा के लिए वह स्वस्थ रह सके और हमेशा हमेशा पाप करता रहे और वो पापी न कहलाए। यह एक मन चली अवधारणा है। इसके सिवाय कुछ भी माना और समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरफ सच्चाई एक व्यवसाय के पीछे छुपी हुई है, जो एक व्यवसाय के नाते जो लोग अपनी प्रक्रिया करते हैं उसे हम समझ नहीं पाते हैं। बाकी की और कोई दूसरा ऐसा सच नहीं है कि इस तरफ हम ये मान लें कि गंगा में नहाने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे या हमें कुछ पुण्य मिल जाएगा। तो साथियों, हमारे इस तरफ अपने विचार ये थे। आपके विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और ऐसी ही अवधारणाएं और भ्रमितता को दूर करने के लिए हम आगे ऐसी वीडियो बनाते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।